ऑप्टिक्स का रिवीजन लेते हैं। तो ऑप्टिक्स में सबसे पहले तो रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में क्या करते हैं हम रे ऑप्टिक्स में लाइट को एक रे मान लेते हैं, रे, और उसको एक लाइन से रिप्रेजेंट करेंगे लाइट को। तो सबसे पहले तो रिफ्लेक्शन होता है इसमें, फिर रिफ्रैक्शन होता है। तो रे ऑफ लाइट इज अ विजुअल रिप्रेजेंटेशन ऑफ डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट एंड द रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट when we have optically plane mirror, there is this light is falling on the mirror and there is bouncing back in the same medium, then it's known as reflection of light. Its mirror ray of light has entered to it and the reflected back to the same medium. This is known as reflection. And this surface is said to be optically plane. ये ऑप्टिकली प्लेन बोलते हैं इसको। और जब रे ऑफ लाइट आपका ये नॉर्मल है, जब एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इक्वल हो तो ये होता है रेगुलर रिफ्लेक्शन। रेगुलर रिफ्लेक्शन किस में होता है? मिरर में। एग्जाम्पल मिरर, ओके। और इरेगुलर रिफ्रैक्शन क्या होता है? जब हमारे पास कोई सरफेस है और ये सरफेस की सरफेस ऊबड़ खाबड़ है, सही नहीं है, ठीक है। जब रे ऑफ लाइट इस पर आती है तो इसमें इसकी सरफेस में भी बहुत सारी सरफेस हैं, ये समझ लो। तो ये लाइट आई तो ये इस पर रिफ्लेक्ट ना होके किसी और एंगल से रिफ्लेक्ट हो जाएगी। ये अगर नॉर्मल है और ये एंगल ऑफ इंसिडेंस है तो ये या तो इधर चली जाएगी या इधर चल जाएगी या इधर चल जाएगी। इसको बोलेंगे इरेगुलर रिफ्लेक्शन। होते दोनों रिफ्लेक्शन ही है लेकिन इरेगुलर होता है ये इरेगुलर, ये रेगुलर। और इसके एग्जांपल हर चीज़, वॉल है आपकी, दीवार है, उस पर कुछ लाइट डालो, सारी तो रिफ्लेक्ट नहीं होती ना, थोड़ी सी डेविएट हो जाती है। या फिर आपने टॉर्च मारो तो कहीं की कहीं लाइट जाएगी, पूरे कमरे में लाइट फैल जाएगी, मतलब हर एंगल पे डेविएट हो रही है। लेकिन अगर मिरर पे लाइट डालोगे तो सिर्फ एक ही एंगल पे डेविएट होगी, आपको पीछे दिखाई देगी। ये रिफ्लेक्शन, इसमें रेगुलर रिफ्लेक्शन होता है और इसमें इरेगुलर रिफ्लेक्शन होता है, ठीक है। लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन, लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन में हमारे पास दो लॉ हैं रिफ्लेक्शन के लिए। एंगल ऑफ इंसिडेंस एक तो एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के इक्वल होना चाहिए, और सेकंड लॉ है कि इंसिडेंट रे और रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल ये होती है, ये अगर सरफेस है तो ये आपके पास होती है इंसिडेंट रे, नॉर्मल टू द सरफेस को हम बोलते हैं नॉर्मल, और रिफ्लेक्ट जो रे हो रही है उसको बोलते हैं रिफ्लेक्टेड रे। इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड द नॉर्मल, और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस और इसको बोलते हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, ठीक है। अब स्फेरिकल सरफेस से भी हमारा रिफ्लेक्शन होता है। स्फेरिकल सरफेस से कैसे होता है? ये दिस वी हैव अ स्फीयर, सपोज you cut down this part and you cut down this part, ठीक है, इसको यहाँ ले आओ, मान लो इस स्फेरिकल मिरर है, इस स्फेरिकल मिरर में से एक ये पार्ट निकालिए आपने जो केव की तरह है। मतलब केव क्या होती है? गुफा, गुफा में जाने का रास्ता, मतलब अंदर से गुफा, समझ रहे हो ना? तो इसमें गुफा की तरह है, तो इसको बोलते हैं हम कॉनकेव मिरर। जब यहाँ से रिफ्लेक्शन होना होता है, जब रे ऑफ लाइट आएगी और इस तरफ से रिफ्लेक्शन होगा, इस तरफ से नहीं, तो बोलते हैं कॉनकेव मिरर। और अगर इस तरफ से रिफ्लेक्शन होगा, मान लीजिए ये वाला इस तरफ से रिफ्लेक्शन होगा, तो इसको बोलेंगे हम कॉन्वेक्स मिरर, कॉन्वेक्स, कॉनकेव।
स्फेरिकल मिरर दो टाइप के हो गए, कॉन्वेक्स और कॉनकेव। अब कॉनकेव में चलो दोबारा ले, ये कॉनकेव है, इस तरफ से रिफ्लेक्शन होगा तो इसको पेंट कर दो, ठीक है। पैरेलल रेज आई आपकी, ये रे ऑफ लाइट है, ठीक है। तो इनका क्या होगा, ये फोकस अभी बताऊंगा, फोकस से होके निकल जाएगी, ये फोकस होता है यहाँ पे, अभी बताऊंगा फोकस क्या होता है। ये फोकस से होके निकल जाएगी, मतलब जो इमेज बनेगी वो बिल्कुल पॉइंट साइज, यहाँ पे सारे रेस यहाँ पे रिफ्लेक्ट हो जाएंगी, बहुत ज़्यादा छोटी हो जाएगी, और इसको बोलते हैं इसलिए कन्वर्जिंग मिरर, इसलिए इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग मिरर। और कॉन्वेक्स में क्या होता है, ये ऐसा है ना, और अंदर से पॉलिश है क्योंकि दूसरी तरफ से क्या होना है, रिफ्लेक्शन होना है, ये पैरेलल रेज आई, तो ये भी फोकस पे डेविएट हो जाएंगी, ठीक है। अब फोकस पे डेविएट होगी तो इनको अब इसको अब इधर तो पॉलिश वाली साइड थोड़ा ना इमेज बना सकते हैं, तो इसको ट्रेस बैक करेंगे, मतलब जिस पे डेविएट हुई उस लाइन को बैक करेंगे, तो ये आपकी लाइन बनेगी, तो हमारी इमेज ये होगी। और दिखेगा क्या आपको, दिखेगा क्या कि ये जो लाइट रेज यहाँ से आ रही थी, ये रिफ्लेक्ट होके इस तरफ चली गई और ये रिफ्लेक्ट होके इस तरफ चली गई। इसमें क्या हो रहा था, ये रिफ्लेक्ट होके अंदर जा रही थी, ये भी ऐसे जा रही थी, तो इसने तो इमेज को छोटा कर दिया, इसने छोटा कर दिया, रेज को एक तरह कॉन्सेंट्रेट कर दिया, इसने डाइवर्ज कर दिया, तो इसको बोलते हैं डाइवर्जिंग, इसको बोलते हैं कन्वर्जिंग। ये कन्वर्ज कर रहा है और ये डाइवर्ज कर रहा है, ओके। तो ये हो गया हमारा कॉनकेव लेंस। कॉनकेव और कॉन्वेक्स की पहचान क्या है, इसमें केव मतलब गुफा, इसमें गुफा बन रही है, ये मान लो गुफा, तो इसमें इस तरफ से रिफ्लेक्शन होता है, तो केव कॉनकेव है ये, ठीक है। नॉमेनक्लेचर और साइन कन्वेंशन आता है, बताया था ना, फोकस के बारे में बताऊंगा। नॉमेनक्लेचर ले लेते हैं पहले। ये आपका मिरर है, कोई सा भी हो सकता है, कॉनकेव और कॉन्वेक्स। तो ये जो लाइन होती है जो इसके सेंटर में कुछ आती है, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस, ठीक है। इस पॉइंट को हम बोलते हैं पोल, ठीक है। और इस पूरे को यहाँ से यहाँ तक को इसको बोलते हैं अपर्चर, ओके। अब ये जो स्फेरिकल मिरर था, इसकी कुछ रेडियस होगी, ये जो स्फेयर था इसकी कुछ रेडियस होगी, इससे हमने एक मिरर बना लिया, स्फेरिकल मिरर। अब वो जो रेडियस है इस स्फेयर की, ये जो मिरर बनाया हमने, ये इसको यहाँ पर लिया है, ठीक है। अब ये इसकी भी कुछ रेडियस होगी जो इसकी थी, इसकी भी कुछ और होगी, तो उस रेडियस को मान लो यहाँ पर है, ये अगर पूरा करें तो उस सर्कल की ये रेडियस होगी, यहाँ से यहाँ तक की स्पेस को, मतलब यहाँ से यहाँ तक को हम बोलते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर, ओके। अब रेडियस ऑफ कर्वेचर की हाफ को हम बोलते हैं फोकल लेंथ, ओके। नॉमेनक्लेचर हो गया, साइन कन्वेंशन, ये मिरर है, ये प्रिंसिपल एक्सिस है, ये पोल है। तो देखो प्रिंसिपल एक्सिस के ऊपर मिरर से राइट में, और हमारे पास ग्राफ होता है फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ,
तो इसमें ये पॉजिटिव होता है, ये नेगेटिव, और ये नेगेटिव ये पॉजिटिव। इस नंबर लाइन पे, इस वाली लाइन पे ये नेगेटिव होता है, ये पॉजिटिव ये नेगेटिव, और इस वाली लाइन पे ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव। इसी तरह इसमें भी होता है। मान लो ऑब्जेक्ट की साइज़ लेना है हमें, तो ये ऊपर है ऑब्जेक्ट, तो हम इसको पॉजिटिव लेंगे, और अगर ये ऑब्जेक्ट नीचे होता तो हम इसको नेगेटिव लेते, ठीक है। और ये प्लेन से इधर वाली साइड है, तो हम इसकी डिस्टेंस ऑफ ऑब्जेक्ट लेते हैं। हम ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है, यू बोलते हैं इसको। ये ऑब्जेक्ट का डिस्टेंस है सेंटर ऑफ कर्वेचर से, इसको सेंटर ऑफ कर्वेचर बोलते हैं, ठीक है। तो ये इस एक्सिस के लेफ्ट हैंड साइड पे है, तो ये होगा नेगेटिव, हमेशा नेगेटिव। और अगर ये राइट हैंड साइड पे होता तो पॉजिटिव, ऊपर होता तो पॉजिटिव, राइट हैंड साइड पे हो तो पॉजिटिव, नीचे हो तो नेगेटिव। राइट हैंड साइड पे नीचे है ऑब्जेक्ट की लेंथ, तो नेगेटिव। ऑब्जेक्ट इस एक्सिस पे, अगर ये जो एक्सिस है, अगर इस एक्सिस पे हमें मेजर करना है तो नेगेटिव, और ऊपर पॉजिटिव। अगर इस एक्सिस में मेजर करना है तो इधर पॉजिटिव और इधर नेगेटिव, ठीक है। नेक्स्ट लेते हैं। तो वो बता दिया मैंने कि पैरेलल रेस अगर आती हैं तो वो डाइवर्ज कर देती हैं या फिर कन्वर्ज कर देती हैं। इमेज फॉर्मेशन, image is either the actual object or the perception of object. We can obtain the location of image by backtracking the rays of light. I have told you this before. Suppose this is our mirror, which I have painted this surface, then it has become a concave mirror. Suppose the rays of light, parallel rays of light are coming like this. They will intersect the focal length. From the center of curvature, we have focal length here, half of radius of curvature, then they will converge to this, and this will converge to this. ये यहाँ पे मुड़ जाएगी और ये यहाँ पे मुड़ जाएगी, इमेज यहाँ पे बनेगी। सच्ची में इंटरसेक्शन हो रहा है, पॉलिश की मिरर में हो रहा है ना, मतलब जिस तरह बैक और ये बाउंस बैक, इसी मीडियम में रिफ्लेक्शन हो रहा है, तो इसको बोलते हैं रियल इंटरसेक्शन, और इस इमेज को रियल इमेज बोलते हैं। और ये स्क्रीन पे हम ले सकते हैं इसको, ज़्यादा डीप में नहीं जा रहा, ठीक है। अब एक और मिरर हमारे पास आता है, अगर मैंने इसकी कॉनकेव सरफेस पॉलिश कर दी तो ये बन जाता है कॉनकेव सरफेस। अब इस कॉनकेव सरफेस पे पैरेलल रेज आई, then what it will do, it will converge the rays to the focus is always on the right hand side from which the sphere has made. This is sphere, and we have cut a convex lens from the sphere, and this is radius of sphere, then it will known as radius of curvature. From this point to this is radius of curvature, and half of radius of curvature we have focal length, and this point is known as focus. So it will bend the rays to the focus and will trace back लाइट यहाँ से आ रही, ठीक है, कन्वर्ज कर दी, बेंड कर दी। अब इसको बैक ट्रैक करो, क्योंकि पॉलिश वाली साइड को इमेज थोड़ी ना बनेगी, पॉलिश वाली साइड हम इमेज नहीं बना सकते, तो यहाँ पे इमेज बन रही है। वैसे तो इस इमेज को क्या कहेंगे, वर्चुअल इमेज, इस इमेज को रियल इमेज, क्योंकि ये मिरर वाली साइड बन रही है और ये पॉलिश्ड साइड बन रही है, तो इसको वर्चुअल इमेज कहेंगे। इसको हम स्क्रीन पे नहीं बना सकते कभी भी, ओके, ठीक है। अब डेरिवेशन आ रही है एक मिरर इक्वेशन में। मैंने बताया कि रेडियस ऑफ कर्वेचर जो हमारे पास होती है, दैट इज ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। We have derivation for this. Suppose this is a mirror, we have polished which side, convex
कॉन्वेक्स साइड है ना, कॉन्वेक्स साइड को पॉलिश कर दिया, कॉनकेव मिरर बन गया, ठीक है। पैरेलल रेज आई, ठीक है। अब इसको प्रिंसिपल एक्सिस बना लेते हैं। ये प्रिंसिपल एक्सिस है, यहाँ पर होगा हमारे पास सेंटर ऑफ कर्वेचर, दैट इज रेडियस ऑफ कर्वेचर, ठीक है। यहाँ से यहाँ तक रेडियस ऑफ कर्वेचर, और इसको बोलेंगे सेंटर ऑफ कर्वेचर, और इसका हाफ जो होगा फोकस, और यहाँ से यहाँ तक फोकल लेंथ, ठीक है। अब इंसिडेंट रे आई, ये मान लो यहाँ से पास हुई, ये रिफ्लेक्ट होके कहीं भी जा सकती है, एक बार पैरेलल रेज जब आएंगी तो हमेशा फोकस पे डिफ्रैक्ट होगी, ठीक है। अभी बताया था पहले भी, ठीक है। और अगर इसका नॉर्मल हमें बनाना हो, प्लेन का तो नॉर्मल हम ऐसे बना लेते हैं, ठीक है। ये प्लेन है, इसका नॉर्मल 90 डिग्री। अगर इसका नॉर्मल बनाना हो तो एक रे डाल दो, पास जो रही हो सेंटर ऑफ कर्वेचर से, इस पॉइंट से पास होती हुई जो रे जाएगी वो हमेशा नॉर्मल होगी और 90 डिग्री बनाएगी मिरर के साथ, मिरर की सरफेस के साथ, ठीक है। तो हमने भी ऐसे किया, ये इंसिडेंट रे थी और ये फोकस पे डिफ्लेक्ट हो गई, हमने एक ये डाल दिया, नॉर्मल डाल दी। अब ये इंसिडेंट रे नॉर्मल के साथ थीटा एंगल बना रही है, ठीक है। तो ये है और ये पैरेलल है, ये एंगल और ये एंगल इक्वल होगा, क्या बोलते हैं उसको, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल, है ना, अल्टरनेट एंगल्स आर इक्वल होंगे ना, ठीक है। ये एंगल थीटा है तो ये एंगल भी थीटा होगा। अब ये कौन सा है हमारे पास, एक्सटीरियर एंगल, दिस प्लस दिस 2 थीटा हो गया। एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी लगा के थीटा प्लस थीटा इक्वल्स टू 2 थीटा, ये एक्सटीरियर एंगल है। ये इंसिडेंट रे, इस पॉइंट को ए ले लिया, ये पी है, ठीक है। फोकल लेंथ हमारे पास आ गई एफ, और यहाँ से एक परपेंडिकुलर डालो, इसको एन नाम दे दूँ, एफ एन। एन और पी सिमिलर है, मतलब एक ही जगह है, ये मान के चलते हैं हम, या एफ और एन और एफ और पी एक ही बात है। तो फोकल लेंथ यहाँ से यहाँ तक होती है एफ एन, या एन एफ कुछ भी लिख दो, ठीक है। और ये जो एंगल्स होते हैं ये बहुत छोटे छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हम थीटा को टैन थीटा मान सकते हैं, और टैन थीटा को थीटा मान सकते हैं, थीटा को हम साइन थीटा मान सकते हैं, और साइन थीटा को साइन थीटा मान सकते हैं। जब हमारे पास वी हैव वेरी स्मॉल एंगल्स थीटा, देन वी कैन assume in the sin theta we have very small angle theta, then sin theta equals theta, we can assume this, and tan theta is also equals to theta, okay. So CAN, this, consider this triangle CAN. In this we take tan theta, that is P upon B, it is perpendicular AN and B is CN. So we can write in triangle CAN, tan theta equals AN by CN, and in triangle FAN, tan theta equals AN by FN. Sorry, this is 2 theta, then we'll say tan 2 theta equals AN by FN. For very small angles we can consider theta equals tan theta, and tan 2 theta equals 2 theta. We can also consider this, if we have theta is very small, then 2 theta will also be very small, then tan 2 theta is similar to 2 theta. Then we have theta equals AN by CN and 2 theta equals AN by FN. So put the value of theta from this and put it in this. Theta we have AN by CN, 2 theta की वैल्यू रख दो 2 into
ए एन बाय सी एन क्या है, ए एन बाय एफ एन। ए एन से एन कट क्या गया, 2fn इक्वल्स टू सी एन, 2fn इक्वल सी एन। अब देखो एफ एन क्या है, एफ एन फोकल लेंथ है, ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ। सी एन क्या है, सी एन सेंटर ऑफ कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर है, इक्वल्स रेडियस ऑफ कर्वेचर। दैट्स व्हाट वी वांटेड टू प्रूव, radius of curvature equals twice of focal length. We have proved this. Okay, we have rules of direction of reflected ray. Rules I should have told you before, but rules of reflection or reflection. If we have a mirror that is a spherical mirror and the rays are coming parallel, then they will deviate to the focus. This is focus, this is center of curvature, C and F. If we have parallel rays coming to the mirror, then it will deviate to the focus, whether it is a right side or a left side. That means it is in a concave mirror or a convex mirror. Okay, this is principal axis, this is center of curvature, this is pole, and half of center of radius of curvature, this is focus. Rays passing through the focus after reflection becomes parallel. If a ray is incident on the mirror passing through focus, this is incident ray, and it will become parallel after reflection. Okay, incident ray and reflected ray. Third rule, rays passing through center of curvature, incident ray will retrace its own path, incident ray and the refracted ray. And one important, this is normal, reflected ray, incident ray, angle of incidence is always equal to the angle of reflection, for any ray. Okay, then we have mirror formula, we have to derive that. We have to derive mirror formula now. This is your mirror. Which mirror? Concave mirror, because we have polished the convex side. This is principal axis. Okay, now we have an object placed here. First take radius of curvature and center of curvature and the focal length. Suppose this is center of curvature, this is focal length, half of radius of curvature, focal length, and we have placed an object here that is A and B. I should take pen. We have an object here A and B, and the height of object we consider HO. I told you that in the left hand side we take negative if we measure on the x-axis. If we measure on the y-axis, that is y-axis, we take the readings upward as positive and the downward as negative. So this is upward height of object, it will be always positive. So we take a ray parallel to the surface of mirror, it will pass through focus, it is incident ray, it is reflected ray, it has passed through the focus, and we take another ray from the object that will go through center of curvature. Ray going through the center of curvature will retrace its own path. We can say the reflected ray and the incident ray are coinciding. Okay, and the another ray will take is
on this, that is incident ray and the reflected ray. Here the image will be formed, and we take this image size, that is A dash and B dash, and this is downwards, where the left or right may not consider, but it is downward as we are measuring on the y-axis. It will taken as negative size of image. It is HI will be considered as negative. Okay, this is angle of reflection, angle of incidence, and that is angle of reflection theta and theta. Angle of reflection is always equals to the angle of incidence. So we have completed the diagram. This is, we have V, that is image of distance of image from center of curvature. This is center of curvature, this is pole. Distance of image from pole, distance of object from pole, that is U, and radius of curvature, distance from pole to center of curvature, that is R, and the focal length from F to pole. Okay, now consider, now also put a perpendicular here, consider it N and M. N and P are almost similar ones, almost similar. So we can take N and P, they are coinciding. Let us assume that they are coinciding. In the triangles, this one, and this one, sorry, in the triangle, so in the triangle A dash B dash, let's make this point F, this is F, A dash B dash F, and M and F. In this, these are same and these are same, because they are similar triangles, then the side will also be equal. So A dash B dash is by base and base, MN, ratio of bases to the ratio of sides. If we have one or more similar triangles, then the ratio of sides of the triangle are equal. So A dash B dash and MN is equal to B dash F, this, and FN. Now MN is equal to AB, so these are equal, AB and MN. So putting this, MN go AB, A dash B dash by AB is equal to B dash F upon FN. इसको ले लेते हैं इक्वेशन 1. इस ट्राइंगल में ABC और A डैश B डैश C, इसमें सिमिलर ट्राइंगल्स हैं, अपोजिट, इक्वल वगैरह वगैरह, तो इसमें भी साइड्स का रेशियो सेम होगा. तो A डैश B डैश बाय AB इज इक्वल टू B डैश C बाय BC. A डैश B डैश बाय AB इज इक्वल टू B डैश C बाय BC. इक्वेशन 2, दोनों को सॉल्व कर लो, हमारे पास आ जाएगा B डैश F अपॉन FN इज इक्वल टू B डैश C अपॉन BC. ठीक है, अब B डैश F कहाँ है? B डैश F कोई हम V में नहीं लिख सकते, U में, R में और F में कहीं नहीं लिख सकते. B डैश F को कैसे लिखेंगे? B डैश F है, तो B डैश F ये B और N तक की लेंथ है और F से N तक की लेंथ है. तो B डैश N में से F डैश N को F N को माइनस कर दो, हमारे पास आ जाएगी B डैश F को लिख दिया B डैश N में से, ने F N को माइनस कर दिया. B डैश C को सिमिलरली B डैश C को हम नहीं लिख सकते, तो हमने
क्या किया, सी पी में से बी डैश पी को माइनस कर दिया, सी पी में से बी डैश पी को माइनस कर दिया, इसमें से आर में से इसको वी को, इसको बी सी देखते हैं, लिख सकते हैं क्या, बी सी, इसको भी नहीं लिख सकते तो बी पी में से सी पी को माइनस कर दो, बी पी यू सी पी को माइनस कर दिया आर, पी पी में से सी पी को माइनस कर दो। अब इसको सॉल्व कर लो, इसको सॉल्व करके आपके पास इक्वेशन आएगी बी पी पी डैश पी माइनस एफ पी बी पी माइनस सी पी। कुछ सॉल्व करोगे यही बनेगा। अब इसमें से सी डैश पी और एफ पी सी पी कट जाएगा, ये पी और एन में कंफ्यूज मत हो ना, पी की जगह एन भी लिख सकते हो। ओके ठीक है, अब इनकी वैल्यू रख दो, जैसे ये बी पी है, कहाँ बी पी, बी पी इसकी वैल्यू क्या है यू, बी डैश पी है बी डैश पी, इसकी वैल्यू क्या है वी। अब साइन कन्वेंशन का ध्यान रखना, ये लेफ्ट साइड में एक्स एक्स पे मेजर कर रहे हैं, यू को नेगेटिव लेंगे वी को नेगेटिव लेंगे, जो जो मेजर करते रहेंगे उसके हिसाब से उसको साइन लेते रहेंगे। जैसे बी पी है, बी पी को माइनस यू, बी डैश पी माइनस वी। अब एफ पी है, एफ पी लेफ्ट हैंड साइड है, फोकल लेंथ ये है माइनस एफ, माइनस ये वाला माइनस एफ इंटू माइनस यू, खुद ले लो। सी पी सी पी सी पी आर है, आर को हम 2f भी लिख सकते हैं, अभी भी प्रूफ किया था, आर 2f होता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ फोकल लेंथ, तो 2f माइनस ऑफ 2f। ठीक है, बी डैश पी को दोबारा से माइनस वी, ये कट गया, इक्वल्स बी डैश पी को माइनस वी और एफ एन को माइनस एफ, सब इधर है माइनस माइनस में सब। ठीक है, इसको सॉल्व करो, हमारे पास आंसर आ जाएगा 1/f इज इक्वल टू 1/v प्लस 1/u। दैट इज आर मिरर फॉर्मूला, इसको बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। ठीक है, इसको बोलते हैं मिरर फॉर्मूला। मिरर फॉर्मूला को डिराइव कर लिया। अगला टॉपिक आता है मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन दोबारा भी आएगा, जिसको हम बोलेंगे एंगुलर मैग्निफिकेशन। मैग्निफिकेशन क्या होता है, साइज ऑफ इमेज एंड साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, बस साइज ऑफ इमेज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। आईओ में कंफ्यूज मत होना, इनपुट आउटपुट, इनपुट पहले होता है फिर आउटपुट होता है, तो साइज ऑफ इमेज डालोगे फिर साइज ऑफ आउटपुट ऑब्जेक्ट आएगा, साइज ऑफ इमेज साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ये साइज ऑफ इमेज होता है और ये साइज ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, इसको हम मैग्नीफिकेशन बोलते हैं। इसको चाहे ऐसे लिख के भी दिखा दूँ, साइज ऑफ इमेज, हाइट ऑफ इमेज, हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट। ठीक है, अगर इसके हिसाब से देखें तो हाइट ऑफ इमेज क्या, ए डैश बी डैश, हाइट ऑफ ए बी। ठीक है, अब ए डैश बी डैश को, ए डैश बी डैश को इन दोनों ट्राइंगल में ले लो, इन दोनों ट्राइंगल्स में, इसमें एक तो इसमें और इसमें। ठीक है, इसमें क्या आएगा आपका, ए डैश बी डैश, हमने इक्वेशन भी बनाई थी शायद, ये रहा, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी इक्वल्स बी डैश सी बी सी। एक और इक्वेशन होगी ये, ए डैश बी डैश अपॉन ए बी किसके इक्वल है, बी डैश एफ अपॉन एफ एन, है ना।
तो लिख दो इक्वल है तो बी डैश पी क्या है, बी डैश पी क्या है, वी माइनस वी। ओके, अब बी पी क्या है, यू अपॉन यू माइनस में होगा, तो ये आपका आ गया माइनस क्यू भी माइनस होगा, माइनस माइनस कट एक माइनस बचा माइनस वी अपॉन यू, इसको बोलते हैं मैग्निफिकेशन। नेक्स्ट टॉपिक, इमेज फॉर्मेशन ऑफ डिफरेंट ऑब्जेक्ट। सिर्फ रीड कर देता हूँ। अगर इन्फिनिटी पे ऑब्जेक्ट लोगे तो इमेज फोकस पे बनेगी, बताया था इन्फिनिटी से पैरेलल रेज आएंगी, फोकस पे मिलेंगी, फोकस पे इमेज बनेगी, पॉइंट साइज इमेज बनेगी, रियल इमेज बनेगी। इन्फिनिटी और सेंटर ऑफ कर्वेचर के बीच में लोगे यहाँ पर, तो फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के, फोकस और पोल के बीच में इमेज बनेगी, नहीं, फोकस और सेंटर ऑफ कर्वेचर के यहाँ पर बनेगी। अगर इसके बीच में लोगे इन्फिनिटी और इसके, तो इसके और इसके बीच में इमेज बनेगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर पे लोगे तो यहीं पर इमेज बनेगी, सेम साइज की इमेज होगी। सेंटर ऑफ कर्वेचर और फोकल लेंथ के बीच में लोगे तो आपकी सी और इन्फिनिटी के बीच में इमेज बनेगी। यहाँ पर लोगे इसके बीच में तो सी ऑफ इन्फिनिटी के बीच में इमेज बनेगी और इसका साइज मैग्नीफाइड होगा। तो मैग्नीफाइड इमेज बनाने के लिए सी और एफ के बीच में ले लो ऑब्जेक्ट को। फोकस पे ऑब्जेक्ट लोगे इन्फिनिटी पे इमेज बनेगी, और फोकस और पोल के बीच में लोगे तो इधर की साइड इमेज बनेगी। इधर की साइड जो इमेज बनती है वो वर्चुअल इमेज होती है, वर्चुअल इमेज बनेगी। ओके, अब टॉपिक स्टार्ट हो रहा है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन पढ़ा ना, रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट पढ़ते हैं। रिफ्लेक्शन क्या होता है, रिफ्रैक्शन क्या होता है कि एक मीडियम से, ये मीडियम है, दूसरे मीडियम पे जाने पर उसकी स्पीड का चेंज हो जाना और उसकी डायरेक्शन में चेंज आ जाना। मतलब ये मीडियम इंटरफेस है, ये मीडियम 1 है, 1, और ये मीडियम 2 है। ये मीडियम डेंसर हो सकता है, ये मीडियम रेयर हो सकता है, और ये डेंसर और ये रेयर भी हो सकता है। इंटरफेस क्या होता है, दो मीडियम को सेपरेट करने वाली जो सरफेस होती है उसको इंटरफेस बोलते हैं। और जब हमारे पास एक मीडियम से दूसरे मीडियम में रे ऑफ लाइट जाती है, ये रे ऑफ लाइट गई, तो ये एक तो बेंड हो जाएगी, नॉर्मल की तरफ बेंड होगी। ये कैसे बेंड होगी ये बाद में बताऊंगा। ये सिर्फ बेंड हो जाएगी इसकी, और इसकी स्पीड भी चेंज जाएगी। ये इस स्पीड से आ रही थी, अब एक तो ये बैंड हो जाएगी, तो मान लो इधर को बैंड होगी और स्पीड भी चेंज हो जाएगी। ठीक है, ये होगी इंसिडेंट रे, ये होगी रिफ्लेक्टेड रे। तो डेफिनेशन क्या बनेगी, रिफ्रैक्शन इज अ फिनोमिना ऑफ लाइट इन विच लाइट एंटर्स अ डिफरेंट मीडियम, its speed changes and the direction changes. And another important thing, when we have an interface separating the two mediums and the ray of light is falling normally to the interface, then there will be no change in the direction of light, only the speed of light will be changed. This is interface and this is incident ray that is normal to the interface. Its speed will change but the direction will not change, it will stay in the same direction. But when the light ray enters a different medium with some angle theta, its direction changes and its speed also changes. Okay, so this, suppose we have a plane mirror
here, and this is normal to the plane mirror. What is normal? 90-degree angle with a mirror. And we have ray of light here with angle of incident I, then it will undergo change in speed and change in direction. Change in direction and change in speed. This is the ray making angle with a normal is known as incident angle of incidence, and the refracted ray making angle with a normal is known as angle of refraction. So we have two types of mediums, that is denser medium and rarer medium. When ray of light enters a rarer medium from denser medium, this is mirror, this is rarer medium, this is denser medium. What is it? This is interface separating the two mediums. Then we have ray of light here, normal to the surface, this is normal. The ray of light will bend. This ray have to go like this. If there will be no difference in the mediums, this ray will go like this. And if the ray of light is entering rarer medium from the denser medium, that it will bend away from the normal like this. And if it is going from the, this is mirror or interface separating the two media, this is normal. And we have rarer medium here, denser medium here, and light ray is coming from rarer medium going to the denser medium. This is normal. This ray have to pass like this, but since it is going in a denser medium, it will bend towards the normal. So it is away from normal, it is towards normal. It will bend towards normal if it is going from rarer to denser medium, and it is denser to rarer medium, away from normal, rarer to denser medium, towards normal. We have something called refractive index. I'll tell this. And in this case, angle of incidence is not equal to the angle of refraction, as you can see, but there are rules I'll tell later, as sine of angle of incidence is equal to the sine of angle of refraction. What is refractive index? Refractive index of the medium 2 with respect to the 1. Refractive index is actually speed of light in one medium to the speed of light in another medium. Okay, so we will say the refractive index of medium 2 with respect to the 1 is mu. Okay, we also write it like this. Okay, what is refractive index? If it is the ratio of speed of light in two mediums, जो नीचे लिखते हैं उसको पहले लिखते हैं. अब देखो, एक है मीडियम 1 है और एक मीडियम 2 है. मीडियम 1 मीडियम 2, हमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बताना है इस मीडियम का, तो इसको लिखेंगे म्यू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 2 with respect to refractive index of with respect to medium 1 is equal to speed of light in medium 1 divided by speed of light in medium 2. ओके, और अगर एक इसमें से एक मीडियम एयर है या फिर वैक्यूम है, तो उसकी स्पीड को हम सिर्फ c ले लेते हैं. ओनली c is taken. In this case, refractive index is known as absolute refractive index of medium. Mu absolute refractive index of medium is equal to speed of light
upon speed of light in medium. Speed of light in medium. V denotes the speed of light. Laws of refraction. What are the laws of refraction? Snell's law first. Snell's law. In the law of reflection, we have the angle of incidence is equal to the angle of reflection, but here in this case, sine of angle of incidence and sine of angle of refraction. Ratio of sine of angle of incidence to the ratio to the sine of angle of refraction is equal to a constant, and this constant is known as refractive index. Okay. In law of reflection, we have angle of incidence is equal to the angle of reflection, but in refraction we have Snell's law, that is the ratio of sine of angle of incidence to the sine of angle of refraction is constant. That constant is refractive index. This is the most important law. Another law, incident ray, refracted ray, sorry, and the normal all lie in the same plane. We have reversibility principle. Reversibility principle. Reversibility principle says that if ray of light is going, this is interface separating two medias, and this is ray incident ray that is going under refraction, so it will bend towards normal or away from normal. Suppose this is normal, it has bent towards normal like this, and if we suppose that, then its refractive index will be 2 and 1. Media, this is 1, this is 2. Refractive index of 2 with respect to 1 is equal to sine of angle of incidence is equal 1 sine of angle of r. And if we take a reversibility principle, then this ray is considered as incident ray, and this ray is considered a refracted ray, and we say that mu of 1 versus 2 is sine of r by sine of I, that is reciprocal to this. So we say that reversibility principle is I hope you understand this. Refractive index of medium 2 with respect to 1 is reciprocal of refractive index of 1 with respect to 2. That is reversibility principle. Next topic तो क्या है, सच्ची में बोलते बोलते कितना बोलो. रिफ्रैक्शन थ्रू डिफरेंट मीडियम्स. ठीक है, अलग अलग मीडियम के थ्रू रिफ्रैक्शन. स्लैब के थ्रू होता है, प्रिज्म के, लेंस के. स्लैब वैसे तो ये बताने की भी ज़रूरत नहीं है नो, तुम आगे बढ़ने में समझ जाओगे. चलो छोड़िए, बताते नहीं. रिफ्रैक्शन का एक एप्लीकेशन देख लेते हैं. रिफ्रैक्शन की एप्लीकेशन बता रहा हूँ, लिख लेना. जो क्या होता है रिफ्रैक्शन में, रिफ्रैक्शन डेली लाइफ में कैसे दिखते हैं मतलब, चलो ये ले लेते हैं. ये आपकी क्या है, बताओ ये क्या है. दिस इज अर्थ, लग रही है ना, गोल है. धरती गोल नहीं है, सुना नहीं, धरती गोल नहीं है. ठीक है, अब अर्थ के चारों तरफ वी नो दैट वी हैव अ डेंसर मीडियम because of different layers of atmosphere, that is troposphere, hydrosphere, biosphere, whatever that is, and the rays from the sun come from this way. Rays from the sun coming like this undergoes refraction. Suppose this ray has come like this,
दिस विल बेंड टूवर्ड्स दिस, ऐसे बेंड हो जाएगी। मान लो हम अर्थ पे बहुत बढ़िया होता है, मान लो ये यहाँ पर बेंड हुई इस जगह पर, ये मैंने मैग्नीफाई करके यहाँ पर ले ली, और ये आपकी आई है, दिस इज योर आई। ओके, लगने देना, लगने लगेगी। दिस इज योर आई, then ray of light coming from the sun has bent to your eyes. You will see these rays are coming. You won't see that rays are getting bent. You will see that rays are coming from this place. If we backtrack this ray, you will see that rays are coming from this place, and you will think you will think that sun is here. So sun appears to rise early and set late due to the refraction. That is the application of refraction. I hope you have understood this. We have refraction through glass slab. Glass slab क्या होती है? Simple slab. This is made of glass. Okay, this is normal, and let's make a design in the slab. There's no polish on slab, and there's no polish in the refracting surfaces. Okay, this is normal to the slab. Suppose a ray coming like this, ray of light is coming like this, and it is getting bent like this, and again is going on refraction. The medium is changing like this. This is one medium, this is another medium, again the same medium like before, so it will go same like this. These rays are same. Okay, and if we increase this, this is known as lateral shift. This is known as lateral shift. We have to find how much this shift is. If the thickness of slab is d, okay, this is I, angle of incidence, and this is lateral shift, this is angle of refraction, this is also equal, sorry, this is not angle of refraction, this is angle of refraction with the normal r, and the normal here will be, ये नॉर्मल होगी आपकी, यहाँ से जा रही होगी, इसमें आपकी बनाएगा वापस ये एंगल जो ये होगा, क्योंकि ये रे सेम है, एक ही मीडियम में है तो सेम तो हो गई। ओके ना, यार डायग्राम छोटा बना दिया मैंने, दोबारा बना, चलो बना लेता हूँ। यह इम्पोर्टेंट नहीं है इतना, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है। रिफ्रैक्शन थ्रू ग्लास स्लैब, इसको छोड़ दो, इसको फॉर्मूला याद कर लेना, लेटरल शिफ्ट इज इक्वल टू साइन आई माइनस आर टी अपॉन कॉस आर। This is angle of refraction, this is angle of refraction, cos of angle of refraction, and this t is the thickness of slab. So lateral shift depends directly on the thickness of slab. If we take thin one, then there will be lesser lateral shift. If we take a thick one, there will be greater lateral shift. Now we have total internal reflection. आपके रेनबो में, आपकी फाइबर ऑप्टिक्स में
सब में टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन होता है। टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन को समझने से पहले समझो कि क्रिटिकल एंगल क्या होता है। क्रिटिकल एंगल ठीक है, जब रे ऑफ लाइट आपकी डेंसर मीडियम से रेयरर मीडियम में ट्रैवल करती है तो एंगल आर जो होता है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से, एंगल ऑफ इंसिडेंस से हमेशा बड़ा होता है। सपोज ये इंटरफेस है, ये आपका डेंसर मीडियम है, ये रेयरर मीडियम है, तो क्या होता है, ये नॉर्मल है, रे ऑफ लाइट आई रेयर मीडियम में अवे फ्रॉम नॉर्मल जाती है, इसको ऐसे जाना था, अवे चल जाएगी, नॉर्मल के साथ एंगल बनाएगा रिफ्रैक्शन और नॉर्मल के साथ इंसिडेंस। ठीक है, तो जब भी डेंसर मीडियम से रेयर मीडियम में लाइट जाएगी तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हमेशा बड़ा होगा एंगल ऑफ इंसिडेंस से, हमेशा। ओके ना, हमेशा ऐसे ही होगा। अब यहाँ से लाइट डाली तो इतना बड़ा हो गया, अब हम क्या करते हैं, यहाँ से लाइट डालते हैं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस ये हो गया इतना बड़ा, और एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन और बड़ा हो गया, मान लो यहाँ तक हो गया। ठीक है, और बैंड हो जाएगी, इससे बड़ा होगा। ठीक है, अब ऐसे करते करते हमारे पास एक एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आया, हमने लाइट को ऐसे रख दिया, उस जगह से पास किया कि एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो है वो 90 डिग्री हो गया पूरा, यहाँ तक की बेंड होगी लाइट पूरी, यहाँ तक की, मतलब इंसिडेंट रे यहाँ से आई और यहाँ से रिफ्लेक्ट हुई, मतलब एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन हो गया वो 90 डिग्री हो गया। एंगल ऑफ इंसिडेंस भी कुछ होगा। अब जो एंगल ऑफ इंसिडेंस, ऐसे एंगल ऑफ इंसिडेंस के लिए जिसका रिफ्रैक्शन 90 डिग्री हो, उस एंगल ऑफ इंसिडेंस को क्रिटिकल एंगल बोलते हैं। ओके, for a particular value of angle of incidence, the angle of refraction is a right angle, that is 90 degree, and this angle of incidence is known as critical angle. Okay, अब total internal reflection कहाँ से आ जाता है, तो total internal reflection यहाँ से आता है जब angle of incidence critical angle से बड़ा हो जाए। यहाँ तक आ गई थी क्रिटिकल एंगल पे, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यहाँ तक आ गया, यहाँ तक रिफ्रैक्शन हो गया। अब इसको और छोटा कर दो, एंगल ऑफ इंसिडेंस को और छोटा कर दो आप, तो ये रे 90 डिग्री को पार कर जाएगी। ये क्या हुआ, वापस सेम मीडियम में चली गई, डेंसर से आई डेंसर में चली गई, फिर भी बेंड हो रही, इसको बोलते हैं टोटल इंटरनल रिफ्रैक्शन। ये नॉर्मल